देखिए, जो टूर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे करना है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर का निकालने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th बोर्ड के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन है क्या, अ पर्सन ऑन टूर हैज ₹4,200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 days, he has to cut down his daily expenses by ₹70. Find the original duration of the tour. सिंपल सा ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर पूछा है। तो आप कुछ दिन के लिए जाते हैं घूमने, उसके लिए कुछ पैसा रखते हैं, अगर कुछ दिन अगर और बढ़ाते हैं तो अपने खर्चे में कुछ कम कर लेते हैं। तो कितने दिन में आप एक्चुअल कितना दिन आप जाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल वे में बताना है बेटा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो सीधे वही लेट कर लीजिए, लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी x days। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी x days। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी x days। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा स्टेप देना है। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी x days। तो यहाँ पे बोला है क्या, टोटल एक्सपेंसेस क्या है, पहले लिखिए। दो केस है, केस फर्स्ट में टोटल एक्सपेंसेस कितना है, कितना दिया है, इक्वल टू ₹4,200। ध्यान दीजिए, टोटल एक्सपेंसेस क्या है, ₹4,200। और क्या है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, x है। तो हमारा डेली एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर डेली एक्सपेंसेस कितना कितना बोला है, डेली एक्सपेंसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेली एक्सपेंसेस रुपीस क्या बोला है, ₹70 क्या बोला है, कट डाउन बोला है, वो डेली एक्सपेंसेस नहीं बोला है, ₹70 कट डाउन बोला है। तो ऐसे केस में पहले डेली एक्सपेंसेस निकालेंगे। अगर टोटल खर्चा आपका 4200 है और एक कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, x डेज के लिए, तो डेली एक्सपेंसेस क्या होगा, टोटल खर्चे को किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ डेज से। तो यही क्या आ गया, डेली एक्सपेंसेस। पहला केस हो गया। अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में क्या है, केस सेकंड, इसमें टोटल एक्सपेंसेस में क्या कोई चेंजिंग आया, देखिए पहले क्वेश्चन को एक बार फिर रीड कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन रीड क्या कीजिए, टोटल एक्सपेंसेस में क्या कोई चेंजिंग है, ₹4,200 ही है। और इस बार नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना हो रहा है बेटा, बोला है इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 days। एक्सटेंड कर लिया कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 3 दिनों के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर लिया। मतलब x के जगह कितना हो गया, नंबर ऑफ डेज x प्लस 3 days, x प्लस 3 days। तब हमारा क्या निकालेंगे, डेली एक्सपेंसेस। तो देयरफॉर डेली एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, डेली एक्सपेंसेस। एकदम सिंपल है। देखिए थोड़ा सा स्लो बता रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब पहली बार डेली एक्सपेंसेस कितना है, 4200/x, 4200/x, दोबारा में 4200/x प्लस 3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन क्या बोला है, ये डेली एक्सपेंसेस में कितना रुपए हमारा हो रहा है, कट डाउन कितना हो रहा है, 70 रुपए कट डाउन हो रहा है। यहां पे एक लाइन याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा, नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा तो पर डे का खर्चा क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, एक बार आपको सोचना है। नंबर ऑफ डेज बढ़ रहा है तो पर डे का खर्चा क्या होगा, घटेगा। तो हमारा क्या हो गया, हमारा पहले बड़ा कौन है 4200 बाई एक्स और छोटा कौन है 4200 बाई एक्स प्लस 3 इजगल टू कितने रुपए कट डाउन था 70। सिंपल सा एक बेसिक बता रहे, देखिए अगर 100 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। अगर 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20। तो मतलब अगर नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो क्या होगा बेटा छोटा। तो इन दोनों में डिनोमिनेटर बड़ा किसका है x प्लस 3, तो ये छोटा होगा। हमेशा बड़ा वाला पहले रखेंगे, छोटा वाला बाद में। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अब देखिए इसका आप एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा x प्लस 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सीधे x या तो डिवाइड कर दीजिए, x से x कट गया, क्या है x प्लस 3 का इंटू किससे हुआ 4200 का x प्लस 3 से, और ये 4200 का किससे होगा x से, इजकल टू इंटू करेंगे 4200 x प्लस इंटू कर दीजिए 00 12600 माइनस 4200 x, ये इंटू करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इजकल टू 70। देखिए 4200x कट गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 70 का इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 12600 का 1 से चेक करेंगे क्या 7 से डिविजिबल है। तब हम इसको क्या करेंगे 70 को उधर भेज देंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ डिवाइडेड बाई 70, 0 कट गया। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है 18, यहाँ पे कितना आया 180 को इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 180 है तो क्या होगा माइनस 180। अब 180 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस में क्या है 3 आए, तो 180 को देखिए एक बार सिखा भी दे रहे हैं, 2 से कटा कितना है 90, हर स्टेप पे चेक करिए 90 माइनस 2 नहीं आएगा, 2 से कटा कितना है हमारा 45 और 2 2 जा 4 अभी भी नहीं आएगा, 3 से 15, 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 2 जा 12, 15 माइनस 12 कितना है 3। तो हमारा किस में ब्रेक हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, पहले ब्रैकेट करेंगे डायरेक्ट नहीं करेंगे, बिग डिजिट पहले स्मॉल डिजिट बाद में, x माइनस 180 इक्वल 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल 0, x कॉमन x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन x माइनस माइनस प्लस 12 1 जा 12, ठीक है कितना बचा 15। मतलब ये श्योर रखिए कितना आया, यहाँ x प्लस 15 है तो यहाँ भी x प्लस 15 आएगा ही आएगा, नहीं तो आपका स्प्लिटिंग कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो वन टाइम क्या हो गया x प्लस 15 इक्वल 0, अनदर टाइम्स क्या होगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू 12। हमारा जो नंबर ऑफ डेज निगेटिव में तो नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे नंबर ऑफ डेज कैन नॉट निगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू क्या ले लेंगे 12। तो आंसर क्या आया, वो कितने दिन के लिए किया था, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर कितना डेज 12 डेज। ध्यान दीजिए हार्ड नहीं है, बस उसको बनाने का तरीका आपका इजी होना चाहिए, बना लीजिए जल्दी।